नमस्कार बच्चों। तारीखें बदलती हैं और किससे बदलते हैं? सोच बदल जाए तो नतीजे बदलते हैं। और आज की क्लास उसी बदलती सोच की शुरुआत है, क्योंकि आज से सामाजिक विज्ञान को आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर, महसूस कर और असली लॉजिक के साथ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस बार रटने वाला सोशल साइंस बिल्कुल नहीं चलेगा और पुराने सेट पैटर्न कोई गारंटी नहीं देते हैं। और किताब की वर्डिंग याद कर लेना भी आपका 100% सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए 2026 का सोशल साइंस जो पेपर है, सीधे आपकी सोच, तर्क और एनालिसिस पावर की परीक्षा है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी में फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? उन्हें कैसे जोड़ते हो, कैसे समझते हो और कैसे अप्लाई करते हो। तो इसलिए मैं आपके साथ हर प्रश्न का एकदम स्पष्ट, सरल और दिमाग खोल देने वाला समाधान करने वाला हूं, ताकि 2026 की परीक्षा आपके लिए आसान नहीं बल्कि जीतने लायक बन जाए। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल सामाजिक विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 का सबसे समझदार और सबसे मजबूत, सबसे दमदार विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ में हुई थी? तो सही आंसर इसका है बच्चों फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही है फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय। और राष्ट्रवाद का मतलब सीधा सा समझ जाना, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, महात्मा गांधी की रचना है। राइट? तो किसने लिखा था? महात्मा गांधी। अगला है क्रूर, जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था वो हम सभी को पता होना चाहिए, अमृतसर। और अमृतसर है कहां पे? पंजाब में। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब होता है रास्ता, और सिल्क रूट उसे बोला जाता था। एक्चुअली एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला जो मार्ग था, मार्गों का जाल था, एक प्रकार से नेटवर्क था अपने उस टाइम पर, उसे हम लोग सिल्क रूट बोलते थे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत आपकी 1929 में। एक्चुअली हुआ क्या था, अमेरिका के जो शेयर बाजार है उनमें बहुत भारी गिरावट दर्ज कर ली गई थी 1929 में, जिस कारण से पूरे जो हमारा पूरा सभी देशों में आर्थिक महामंदी की शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। कारण क्या था आर्थिक महामंदी का? तो याद रखना, अमेरिका के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। अगला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट नाम है आलू, लेकिन इसका काम है बड़ा चालू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आयरलैंड में हुआ क्या था बच्चों? आलू का उत्पादन एकदम भयंकर तरीके से गिर गया था। राइट? तो आलू की फसल भयंकर तरीके से खराब हो गई थी, गिर गया था उत्पादन, जिस कारण से आयरलैंड में हुआ क्या कि वहां पे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो जिससे वहां पे अकाल उत्पन्न हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था बच्चों। और सबसे बड़ी बात है कि ये कब लाया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो 1956 1956 में। राइट? 1956 में। और कहां पे स्थापित किया गया? तो गोवा में स्थापित किया गया। इन सभी को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता है, लेकिन बेहतर किस्में कहां से आती थी? तो सही आंसर क्या है? भारत। उस समय, जिस समय की ये बात कर रहा है, उस समय भारत में जो मोटे और लंबे रेशे होते थे कपास के, वो भारत में ही मिलते थे। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, किस मिट्टी में लौह धातु मतलब आयरन ऑक्साइड होता है, जिस कारण से वो मिट्टी लाल दिखती है? आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। इसका क्ल्यू भी है, एक प्रकार से याद रख सकते हो। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जिसमें पर्यावरण कृषि संरक्षण से संबंधित था ये आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और वंदना शिवा जैसे जो लोग थे उनके द्वारा किया गया था। तो अब आपको ध्यान भी होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा ने ही नेतृत्व किया था टिहरी डैम बनते वक्त जो पर्यावरण संरक्षण की बात थी, यानी चिपको आंदोलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो याद रखना, इस तरह से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, बीज बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह एक पर्यावरण कृषि संरक्षण आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा और वंदना शिवा। तो आंसर याद रखना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। धरातल का
कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो लगभग 71%। इसको हम लोग 3/4 आप कह सकते हो, तो लगभग 3/4 लगभग पूछ रहा है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुनहरा रेशा, तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर या गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें पवन इसमें पवन महाशक्ति मतलब कौन से देश को पवन महाशक्ति का दर्जा, यानी जहां पे पवन यानी हवा जो है, वायु विंड जो है, उसको एनर्जी के रूप में वहां पे स्कोप है, तो वो है आपका भारत। इंडिया में कुछ खास खास प्लेसेस हैं जहां पर, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर पवन ऊर्जा के लिए भारी स्कोप है, इसलिए भारत को पवन महाशक्ति इन चारों की बात कर रहा है, इनमें से कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि जूट को उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो वहां पर अवेलेबल मात्रा में पानी है, इस वजह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। उसके अलावा बिहार वगैरह में भी होता है कुछ रीजन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसी को हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, कौन सा है, तो पुराने उसमें किताबों में हमारा जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 7 है। एक्चुअली ये जो नेशनल हाईवे 7 है, ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, लेकिन अभी के समय में इसका नाम नेशनल हाईवे 44 है, जो कि श्रीनगर से कानीपुरम यानी तमिलनाडु तक जाता है पहले। अब जो है ये नेशनल हाईवे, इसको NH44 में मिला दिया गया है, तो अब इसका नाम NH44 है। ये नया कॉन्सेप्ट है, नए नए नाम इसका NH44 याद रखना है। कहां से कहां तक, श्रीनगर से कानीपुरम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो सिंहली जो जाति है वो बहुसंख्यक है, यानी कौन सी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पोखरण भारत के किस राज्य में है, तो आंसर है राजस्थान। तो ध्यान देना, पोखरण जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है, जैसलमेर याद रखना, राजस्थान का जैसलमेर जिला, यहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और वो हुआ था 18 मई 1974 में। और हाँ, यहां पर फिर दूसरा वाला भी परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि 11 से 13 मई 1998 ईस्वी में किया गया था। ये चीज ध्यान रखना। तो मेनली क्या है आपका 1974 और 1998, ये दो ईयर में यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया। तो पहला कब हुआ था, 18 मई 1974। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में है, तो ये हमारा अनुसूची नंबर कौन सी है, 7वीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, याद रखने वाली चीज है। भारतीय समाज माना जाता है, तो ये एक पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है हमारा भारत का समाज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है, तो भारत लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बाम सेफ, देखो इसका जो नाम है बाम सेफ, BAMCEF, इसका पूरा नाम अगर आप लिखने जाओगे तो इसको कहते हैं बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन। तो यहाँ E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे हो, तो क्या आंसर हो जाएगा, कर्मचारी। सही, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बच्चों, तो राजनीतिक दलों को मान्यता हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग है, वो आपको मान्यता देता है राजनीतिक दलों को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में एक दलीय, एक दलीय का मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी उस देश में सिर्फ एक ही पार्टी काम करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अच्छा, भारत में बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपने बीजेपी नाम सुना होगा, कांग्रेस नाम सुना होगा, ऐसे ही सपा, बसपा, बहुत सारी लोकल पार्टियां भी हैं, नेशनल पार्टी भी है, बसपा है। ऐसे ही ब्रिटेन में भी बहुदलीय व्यवस्था है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दल ही वहां पर चुनाव लड़ते हैं, आपको पता होगा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था, चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, और भारत में बहुदलीय है, ब्रिटेन में बहुदलीय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो गरीबी भी बाधा है, मतदान का दुरुपयोग भी बाधा होता है, अशिक्षा यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये इसका आंसर सही होगा बिहार। बिहार में अगर ओवरऑल भारत की बात करते हैं तो बिहार में सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी तरह से कृषि पर आधारित, और वो भी पूरी जमीन कृषि में भी यूज नहीं हो पाती है, बाढ़ से भी प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ध्यान देना, कब लागू किया गया रोजगार गारंटी अधिनियम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। एग्जैक्ट अगर डेट की बात करें तो 2 फरवरी 2006। ऑप्शन डी आप करेक्ट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भाई आरबीआई बनी हुई है मुद्रा जारी करने के लिए, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। कागज से बनी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? पेपर मनी कहते हैं। सही आंसर हिंदी में अजीब है, पत्र मुद्रा कंफ्यूज कर सकता है, तो अंग्रेजी देख लेना, पेपर मनी। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान देना है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। लेकिन यहां दो बातें हैं, एक है कि पारित करना, राइट, और दूसरा है लागू करना। तो पारित हुआ था 15 जून 2005, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था अक्टूबर 2005। लेकिन यहाँ पे जून 2005 नहीं लिखा है, तो हम लोग इसका सेंस क्या लगाएंगे? अक्टूबर 2005, यानी लागू वाली डेट दी हुई है। तो इस तरह से आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और आपके मददगार साबित होगा। तो मिलेंगे, इसके पहले भी हमने साइंस क्या कहते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के ये सब क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।